शहर के सेंट्रल बस पार्क के एक कोने में एक भिखारी हर दिन अपनी जगह पकड़ लेता था। लोग आते जाते, बसें चीखती चिल्लाती और वही भिखारी उसी आवाजों के बीच अपनी रोजी ढूंढता। उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट उतना ही था जितना एक पुराने रेडियो में बचा हुआ स्टैटिक नॉइज। एक सुबह माहौल बदल गया। बस पार्क में एक लंबा सा आदमी उतरा, सूट में, कॉन्फिडेंट चाल, जैसे दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती हो। भिखारी ने उसे देखते ही सोचा, बस आज जैकपॉट। वह भागा और कहा, साहब कुछ दान कर दीजिए। लंबा आदमी रुका, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तू हर दिन सबसे लेता रहता है, कभी किसी को कुछ देता है? भिखारी चौंका। साहब मैं खुद लाचार हूं, दूंगा क्या? आदमी बोला, दे नहीं सकता तो लेने का हक भी नहीं बनता। फिर एक लाइन बोली जिसने भिखारी के दिमाग में विस्फोट किया, लेन देन के बिना दुनिया में कुछ नहीं चलता। वह आदमी बस में चढ़कर चला गया। भिखारी वहीं जम गया। पहली बार किसी की बात उसकी रगों में घुस गई थी। 3 दिनों तक वह इसी लाइन से लड़ता रहा, मैं क्या दे सकता हूं? हर दिन वही सवाल, कोई जवाब नहीं। चौथे दिन किस्मत ने उसे हल्का सा धक्का दिया। बस पार्क की बाउंड्री के पास जंगली फूल खिले थे, छोटे पर रंग इतने तगड़े कि कोई भी रोक न पाए। उसे लगा, अरे ये तो मैं दे सकता हूं। उसी दिन उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जो कोई उसे सिक्का देता वो बदले में एक छोटा फूल पकड़ा देता। पहला रिएक्शन, लोग चौंके। दूसरा रिएक्शन, मुस्कुराए। तीसरा रिएक्शन, ज्यादा पैसे दिए। उस दिन उसे जितना मिला वो पिछले हफ्ते के बराबर था। अगले दिन और ज्यादा। तीसरे दिन लोग उसे खुद ढूंढने लगे। लोग बस फूल वाला बाबा से एक छोटा सा फूल लेना चाहते थे। हवा बदल चुकी थी। लोग उसे भिखारी नहीं, एक छोटा देने वाला, एक छोटा व्यापारी समझने लगे थे। कुछ हफ्तों में उसका रूटीन सेट हो गया। सुबह फूल इकट्ठे करो, दिन भर लेन देन करो, शाम को कॉइन्स गिनो। और एक दिन कहानी पूरी सर्कल बनाती है। वही लंबा आदमी फिर बस में दिखाई दिया। भिखारी खुशी से दौड़ा, हाथ में फूल लिए। साहब आपके लिए भी कुछ है, पहले ये लीजिए। लंबा आदमी मुस्कुराया, उसे पैसे दिए और बोला, अब तू असली व्यापारी बन गया। ये लाइन उसके सीने में ऐसे उतरी जैसे किसी ने स्टार्ट बटन दबा दिया हो। उस रात उसने कॉइन्स नहीं गिने, उस रात उसने अपनी वर्थ गिनी। उसे समझ आया, लोग उसे भीख नहीं देते थे, लोग उसके फूल खरीदते थे। वह खुद को भिखारी समझता रहा, पर दुनिया उसे पहले ही बिजनेसमैन मान चुकी थी। 6 महीनों में उसने पैसे जोड़कर फूलों का छोटा सा ठेला लगा लिया। पहले ठेला बड़ा हुआ, फिर उसने किसानों से बल्क में फूल लेना शुरू किया। फिर सप्लाई बढ़ाई। लोगों की डिमांड उसके दिमाग से आगे निकल चुकी थी। और फिर उसी बस पार्क पर 2 सूट बूट वाले आदमी उतरे। एक ने दूसरे को देखकर कहा, मुझे पहचानते हो? दूसरा बोला, नहीं, शायद पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी मुस्कुराया, नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा हक्का बक्का, मतलब तुम वही भिखारी? वह सीधा खड़ा हुआ, कंधे पीछे किए और बोला, भिखारी मैं अपने दिमाग में था, असल में मैं हमेशा से व्यापारी था, बस सोच छोटी थी। अब वह शहर का सबसे बड़ा फूल सप्लायर था। दोनों हंसे, दोनों चले, और कहानी वहीं बस पार्क पर एक नए आदमी की सोच बदलने का बीज छोड़ गई। अगर तुम अपनी सोच में खुद को छोटा समझते हो, दुनिया भी तुम्हें छोटा ही देगी। जैसे ही तुम अपने आप को देने वाला समझते हो, दुनिया तुम्हें लेने लायक बना देती है।